चलो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। यस, गुड मॉर्निंग काजल, आई मीन काजू। ओके देखो, एक बार क्या हुआ ना, चिज्जा स्पीसीज। ओह सही है, कहानी सुनना है ना। हाँ, ओके, चलो ठीक है। एक बार क्या हुआ ना कि किसको हम लोग बलि का बकरा लिया जाए। चलो ठीक है, इस बार फिर से हम लोग कम्प्लान भाई को, ठीक है। कम्प्लान भाई ना अपने पापा के बहुत ही ज़्यादा आज्ञाकारी पुत्र हैं, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा अपने पापा का सारा बात मानते हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि मतलब मानते हैं बट बहुत निकम्मे हैं, ठीक है। देखते हो ना, 3-4 दिन से आ भी नहीं रहे हैं। मतलब लाइट का प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन ऐसे कौन पढ़ाई वढ़ाई छोड़ता है कि नहीं। तो खैर, तो फिर उसी के लिए कम्प्लान भाई आ नहीं रहे इतने दिन से। पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ छोड़ के कम्प्लान भाई बैठे हुए हैं। तो फिर कम्प्लान भाई के पापा ना बहुत ज़्यादा अमीर इंसान है, ठीक है। तो कम्प्लान भाई को उनके पापा एक बार देख रहे थे। कम्प्लान भाई को देखते हुए बोले, ये नालायक क्या पढ़ेगा, मतलब पढ़ेगा लिखेगा भी कि नहीं, है समझ में नहीं आता है। तब फिर कम्प्लान भाई की तरफ में उनके पापा देखे और फिर कुछ सोचे। फिर एक बार बाहर गए और फिर बाहर में जा करके एक दूसरा स्टोर रूम जो होता है, स्टोर रूम से एक लंबा सा मैप लेकर के आए, ठीक है। और इस मैप में मतलब बोले कि चलो ठीक है, कम्प्लान भाई के सामने मिलाए और फिर बोले कि बेटा ये लो नक्शा है एक। तो फिर वो बोला, कम्प्लान भाई बोले, पापा किस चीज़ का नक्शा है। तो फिर कम्प्लान भाई के पापा बोलते हैं, देखो ये ना हमारे दादा जो थे ना, वो एक खजाना छुपा करके रखे थे कि हमारा परिवार जब कभी मुसीबत में आएगा, पैसों की कमी होगी। तो देखो हम किसी का चैट नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बुरा मत मानना। हाँ, पैसों की कमी होगी, उस टाइम में उस खजाने का हम लोग उपयोग करेंगे। तो कम्प्लान भाई बोले कि अरे वाह सही है, मतलब कम्प्लान भाई ऐसे भी निकम्मे हैं, तो फिर पढ़ाई लिखाई से उनका मतलब रह नहीं रहा था आजकल। तो फिर कम्प्लान भाई बोले चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम चलो यही काम कर लिया जाए, कम से कम पैसे आ जाएंगे, खजाना मिल जाएगा, तो फिर बहुत सारा पैसा आ जाएगा, तो ज़िंदगी कट ही जाएगा बॉर्नवीटा के साथ में। अब उसके बाद फिर बेटी हॉर्लिक्स भी तो होने वाली है, तो उसका भी तो ख्याल रखना होगा। तो ये सब सोच करके कम्प्लान भाई बहुत खुश हो रहा था। तो कम्प्लान भाई के पापा बोले कि बेटा देखो ये जो नक्शा है, नक्शे में इस वाली जगह पे जो पहाड़ है, इस पहाड़ के चोटी के ऊपर में एक पेड़ है, सबसे बड़ा वाला जो पेड़ है, उस पेड़ के नीचे ही वो खजाना छुपा करके रखे हैं तुम्हारे दादा, मतलब कम्प्लान भाई के पापा के दादा। तो फिर कम्प्लान भाई बोले ठीक है, तो हम जाते हैं उस खजाने को लेकर के आ जाते हैं, जल्द से जल्द, क्या पता कोई और ले ले। तो फिर कम्प्लान भाई के पापा बोले ठीक है जाओ। और कम्प्लान भाई के पापा क्या किए, बहुत रईस थे ना, तो फिर एक मस्त वाला घोड़ा दे दिए और घोड़े के ऊपर में खाना वाना वगैरह सब पैक कर दिए, ठीक है। और फिर बोले कि जाओ बेटा और ख़जाना ले करके आना। तो फिर उसके साथ में कुदाल वगैरह सब कुछ दे दिए और कुछ दिन का खाना वगैरह भी दे दिया। अब जब कम्प्लान भाई वो अपने घर से निकले तो काफ़ी खुश थे, और इसी खुशी में वो चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं एकदम घोड़े भाई के ऊपर में। हाँ, घोड़ा भाई को अपने साथ में ले लिए थे। अब घोड़ा भाई के ऊपर में ऐसे करके जा रहे हैं, तुगड़ुक 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 तुगड़ुक, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, तुगड़ुक 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 तुगड़ुक, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, तुगड़ुक 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 तुगड़ुक, और चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, तुगड़ुक तुगड़ुक तुगड़ुक। तो जब चलते गए चलते गए चलते गए तो फिर घोड़ा थक गया कुछ दिन बाद। अब जब कुछ देर बाद घोड़ा थक गया तो घोड़े को चने खिलाए, और जो पोटली उनको मिला हुआ था उस पोटली में से निकाल के खुद भी खाना खाए, मम्मी के हाथ का प्यारा सा बना हुआ खाना जो था उसको खाए। तो अब धीरे धीरे फिर उसके बाद फिर तैयार हुए, फिर घोड़े पे बैठ करके फिर आगे के लिए निकल गए। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, इस तरह से करते करते हफ्ता बीत गया, ठीक है। और अभी वो रास्ते में ही थे। अब जब हफ्ता भर बीत गया तो फिर कम्प्लान भाई का अब खाना ख़त्म होने लगा, और कम्प्लान भाई जो कपड़ा वगैरह भी पहने हुए थे वो कपड़ा सब भी ख़राब होने लगा, ठीक है। कहानी ध्यान से सुनना, कहानी ध्यान से सुनना, ताकि इसका लगता है खाना में भी चिक्स खाता है। ओके, पता नहीं, खैर आगे। हाँ, तो फिर कम्प्लान भाई, हाँ, कम्प्लान भाई चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, और उनका जो कपड़ा वगैरह सब भी था वो सब भी एकदम फटने लगा था। अब कम्प्लान भाई को परेशानी होने लगा, क्योंकि जाने में अभी वो आधा रास्ता भी तय नहीं किए थे, और अभी से ये सब हाल था। अभी मतलब 1 महीने का लगभग रास्ता था, तो अभी आधा से भी ज़्यादा रास्ता बाकी था और उनका ये हाल हो चुका था। खाना भी ख़त्म होने लगा था और फिर उनका कपड़ा भी फटने लगा था, और 1 हफ्ते से नहाए भी नहीं थे, तो बदबू भी तो आ रहा होगा ना। तो फिर इस वजह से अब कम्प्लान भाई क्या सोचे कि रास्ते में जो भी लोग आएगा उन लोगों से कुछ कुछ ले लिया जाएगा, थोड़ा बहुत तो सारा इंसान दे ही देता है। तो फिर ये चीज़ सोच करके कम्प्लान भाई क्या करते हैं, इसके बाद फिर कहीं पर भी रुकते हैं, बैठते हैं, और वहाँ पर कोई भी आदमी आता है तो फिर उसको अपने दर्द दुख दर्द सुना करके उससे कुछ पैसा ले लेते हैं, या फिर उससे कुछ खाने का ले लेते हैं, या फिर उससे कोई कपड़ा ले लेते हैं, ताकि आगे का रास्ता कट सके।
तो अब कम्प्लान भाई इस तरह से करते करते आगे जाने लगे। फिर बहुत सारा लोग मिला बीच रास्ते में, बहुत सारे लोग से वो खाना लिए, बहुत सारा कपड़ा लिए, और फिर इस तरह से कपड़े को पहन पहन करके गए। फिर अपना साफ़ सुथरा होना, ये सब कुछ करते करते धीरे 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 वो पहुंच गया। ठीक है, वैसे तो थकान बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन फिर भी वो चले जा रहे थे। क्यों? क्योंकि खजाने का बात था ना भाई। लालच किसके मन में नहीं होता है? किसको नहीं होता है खजाना मेरे पास में आ जाए, फिर हम अच्छा खासा एकदम अमीर सा आदमी बन जाए, फिर एकदम ऐशो आराम का ज़िंदगी जी, सबको ही के मन में होता है। हाँ ठीक है, कुछ लोग दान करना चाहता है, वो सबको भी साइड रख करके एक पॉइंट सबके मन में होता है कि ठीक है हम लोग ऐसे रहेंगे, इतने मस्ती से रहेंगे। तो कम्प्लान भाई भी यही चाहते थे कि इतने मस्ती से रहेंगे। तो फिर अब कम्प्लान भाई क्या किया कि वहीं पे वो पहाड़ पर जाने लगे। और जिस दिन पहुँचे लगभग 1 से 1.5 महीना बीत गया। उसके बाद फिर कम्प्लान भाई वहाँ पे पहुँचे उस पहाड़ के पास में। और फिर जब पहाड़ के पास में पहुँचे तो फिर शाम हो रहा था। ठीक है, और फिर शाम जब हो रहा था तो फिर वो पहाड़ पे सोचे कि जल्दी से जाते हैं और फिर जल्दी से उस पेड़ को खोज करके हम वहाँ पर से खजाना लेकर के चले आएंगे, और खजाना लेने के बाद में तो अमीर ही बन जाएंगे, उसके बाद लौटने में क्या दिक्कत है। तो फिर ये सोच के कम्प्लान भाई जल्दी से चढ़ गए पहाड़ पर। शाम का टाइम था, सूरज एकदम ढल रहा था, फिर भी कम्प्लान भाई अपना चढ़ गया, कुछ भी इधर उधर नहीं देखे। अब जब कम्प्लान भाई ऊपर चले गए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा होने लगा। लेकिन कम्प्लान भाई क्या कि वहाँ पर सबसे बड़ा वाला पेड़ खोजे और फिर उस पेड़ के नीचे खुदाई किए, बट उस पेड़ के नीचे कुछ मिला ही नहीं। तो कम्प्लान भाई शॉक्ड और पप्पा जी रॉक्ड। बट कम्प्लान भाई को लगा कि हो सकता है ये पेड़ बाद में बड़ा हो गया होगा, उस टाइम में कोई और पेड़ बड़ा होगा। तो फिर इसलिए क्या हुआ कि कम्प्लान भाई मतलब दूसरे, अच्छा कम्प्लान भाई भी आ गए। ओके 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 ओके, चलिए ठीक है कम्प्लान भाई आप भी कंटिन्यू कर लो। हाँ, तो कम्प्लान भाई को लगा कि हो सकता है कि पापा जब उस टाइम में पेड़ देखोगे तो कोई और पेड़ बड़ा होगा। तो कम्प्लान भाई क्या किए, सारे पेड़ के नीचे में, आसपास के बहुत सारे पेड़ के नीचे खुदाई करना शुरू किया। और जब खुदाई करने लगे तो फिर उनको किसी भी पेड़ के नीचे कुछ भी नहीं मिला। अब इससे कम्प्लान भाई का गुस्सा एकदम हाई हो गया। मतलब ठीक है, कम्प्लान भाई ऐसे भी कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर उनको भेजा गया, इतना मेहनत लगा, कुछ मिला भी तो नहीं। कम्प्लान भाई को पता चल गया कि उनके पापा उनसे झूठ बोले हैं। अब कम्प्लान भाई इस बात से बहुत गुस्सा हो गया। अब कम्प्लान भाई उसके बाद फिर बोले कि हम जाएंगे कल सुबह, मतलब यहाँ पर से निकलेंगे और फिर पापा को जाकर के बहुत कुछ बोलेंगे। पापा ऐसा क्यों किए मेरे साथ में, मेरा इतना समय बर्बाद कर दिए, इतने टाइम में हम पबजी खेल सकते थे, इतने टाइम में हम टेलीग्राम पे चैटिंग कर सकते थे, इंस्टाग्राम चला सकते थे, लेकिन पापा हमको यहाँ भेज दिए बिना मोबाइल का, वो भी इस घोड़े के साथ में। और घोड़ा भाई उनको ऐसे करके देख रहे हैं, मतलब रिएक्शन दे रहे थे, वो लुक देना होता है ना, वही दे रहे थे। तो अब कम्प्लान भाई सोचे कि चलो ठीक है अब उतरते हैं यहाँ पर से, लेकिन जब उतरने के लिए वो गए तो फिर देखते हैं रात हो चुका है। अब रात बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इस वजह से फिर रात में उतरना सही नहीं समझे, क्या पता लुढ़क जाते तो फिर ऐसे ही कहीं पे फिर पत्थर वत्थर बन जाते हैं। तो फिर इसलिए क्या किया कि वो रात भर वहीं पे ऊपर में रुके, और जब अगला दिन सुबह हुआ ना तो वो उतरना शुरू किया। ठीक है, अब उतरना शुरू किए तो फिर सुबह का टाइम था, तो एकदम सनराइज़ हो रहा था। अब सनराइज़ हो रहा था तो फिर जब कम्प्लान भाई उतर रहे थे तो फिर वो सूर्योदय होते हुए देखे, और वो जो सूर्योदय होते हुए देखे ना तो उनको बहुत ज़्यादा प्यारा सा वो सीन लगा। उनको लगा कि अरे वाह यार, इतना प्यारा सा मतलब नज़ारा ज़िंदगी में कभी नहीं देखे। कम्प्लान भाई का देख करके उसको जितना भी गुस्सा था ना कम्प्लान भाई का, वो सारा गुस्सा दूर ख़त्म हो गया। अब उनका ध्यान बस उस सूरज पे था, वो मतलब इतना प्यारा सा उगता हुआ सूरज, इतना प्यारा सा नज़ारा, कम्प्लान भाई बस उसमें खो गए। फिर वहीं पर बैठ करके उस सूरज के नज़ारे को देखने लगे। जब थोड़ा बहुत धूप कड़ा हुआ तो कुछ खाने पीने का था पोटली में, निकाल करके खाए और उसके बाद फिर नीचे उतर गए। अब जब कम्प्लान भाई नीचे उतर गए तो फिर से जाने लगे। ओके, हाँ, तो कम्प्लान भाई उसके बाद फिर से वहाँ पर से फिर घोड़े पे बैठे और फिर पश्चिम की तरफ में उनका घर था, पश्चिम की तरफ उनको जाना था, तो वो जाने लगे। दोपहर का टाइम था उस टाइम में। फिर जब जाना शुरू किए तो फिर दोपहर के बाद में शाम होने लगा। जब शाम हो रहा था तो फिर सूरज ढलने लगा, और जब सूरज ढलने लगा तो उस टाइम में फिर देखते हैं कि ढलता हुआ सूरज का भी नज़ारा बहुत प्यारा है। मतलब वो भी उनको बहुत ज़्यादा एकदम दिल को भा गया वो नज़ारा, और कम्प्लान भाई बहुत ज़्यादा खुश हो गया। कम्प्लान भाई को मतलब उस नज़ारे से ना एकदम प्यार हो गया, और कम्प्लान भाई बस उस नज़ारे को देखे जा रहे हैं और चले जा रहे हैं। घोड़ा भाई अपना तुगड़ुक 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 करके जा रहा है, कम्प्लान भाई मस्त एकदम देखे जा रहे हैं सूर्य को, जैसे सूर्य ढल रहा है, सूर्य के लाली को, उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। वो सुकून वाला एहसास था, बहुत ज़्यादा सुकून वाला। अब कम्प्लान भाई अपना चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। फिर कम्प्लान भाई सोचे कि हम वहाँ पे खजाना लेने के लिए गए थे, बट खजाना तो मिला नहीं।
लेकिन जो लोग से हम मदद लिए थे, कप्लान भाई थोड़े से दिल के अच्छे थे, ठीक है, मतलब थोड़े से इत्तू से अच्छे थे। तो कप्लान भाई सोचे ना कि जितने भी लोग से हम मदद लिए थे उन सारे लोग को हम कुछ वापस करते हैं, मतलब उन लोगों का मदद करते हैं हम। तो फिर कप्लान भाई क्या किए, जितने भी लोग से मदद लिए थे उन सब का जैसे जैसे घर आते जा रहा था उन लोगों के यहाँ पे रुकते थे और फिर उन लोगों के साथ में कुछ काम वाम करते थे। उन लोगों का खेत वेत रहता था तो उसमें खेत वेत में उन लोगों का मदद कर देते थे। और कोई दूसरा सब्जी वगैरह लाना मार्केट से तो फिर जा कर के लेते आते थे। फिर इस तरह से सारे लोग का मदद किया और फिर सारे लोग के साथ में मतलब बहुत अच्छा सा हंसी खुशी वाला पल बीता। और इससे कप्लान भाई को बहुत खुशी मिला। कप्लान भाई बहुत ज़्यादा खुश हुए कि अरे वाह यार क्या बात है, मतलब लाइफ में उनको मज़ा आने लगा कि ज़िंदगी में एक खुशी का जो एहसास होता है ना। और सच बता रहे हैं, जब किसी का मदद करोगे ना तो फिर बहुत ज़्यादा वाला खुशी वाला एहसास होता है कभी कभी। मतलब वो इंसान बस थैंक यू बोल देगा ना और चेहरे पे एक स्माइल आ जाएगा, बहुत ज़्यादा प्यार वाला एहसास आता है। तो कप्लान भाई को भी वही सुकून वाला एहसास आ रहा था और कप्लान भाई काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। खजाना मिला नहीं मिला उस चीज़ को भूल चुके थे, बस अपने घर की तरफ अब चले जा रहे थे और फिर जितने भी लोग से वो मदद लिए थे उन सारे लोग का मदद करते जा रहे थे। और वहाँ पर से उनको जो ब्लेसिंग्स मिल रहा था उस ब्लेसिंग से भी उनको बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा था। अब 1.5 महीना का रास्ता उधर से आते वक्त पड़ा था, जाते वक्त 2 महीना 3 महीना बीत गया। अब कप्लान भाई जब 3 महीने बाद घर पे पहुँचे तो फिर उनके पापा गेट पे खड़े थे। उनके पापा को जैसे ही कप्लान भाई दिखे तो फिर उनके पापा मुस्कुराए, लेकिन कप्लान भाई गुस्सा हो गया। कप्लान भाई गुस्से में तो थे, लेकिन जो रास्ते में वापस आते वक्त जो सुकून का एहसास उनको हुआ था ना उसके वजह से वो शांत थे। मतलब वो बस उस पल को जीना चाहते थे फिर से, वो जो आते वक्त जो पल था उसकी वजह से वो सारा गुस्सा उनका कहीं ना कहीं दब चुका था। वो पापा को कुछ नहीं बोले, मुंह घुमा करके वहाँ पर से चले गए। अंदर गए, मम्मी के पास गए मस्त। उसके बाद फिर मम्मी बोली जा नालायक पहले नहा करके आ। तो फिर कप्लान भाई बोले बात तो सही है, इतने दिन बाद आए नहाए भी नहीं है, जा करके नहाना चाहिए। कप्लान भाई गए नहाने, गए नहा करके आए, साफ़ सुथरा हुए, फिर बैठे। फिर उनके पापा बोले बेटा क्या मतलब तुम्हारा सफ़र कैसा रहा। कप्लान भाई बोले कि आपने झूठ क्यों बोला था। तो उनके पापा बोले बेटा अगर तुमको ये बात नहीं बोलते ना तुम खजाना लेने नहीं जाते। और ज़िंदगी में जो चीज़ तुम अभी एहसास करके आ रहे हो ना, तुम्हारे चेहरे पर जो सुकून दिखा ना आते वक्त मुझे, वो सुकून तुम कभी महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि पैसे का लालच ये सब कुछ नहीं होता है। कप्लान भाई को भी कहीं ना कहीं सुकून का एहसास तो अंदर में था ही कि एक ज़िंदगी जी करके आए थे। वो इतने सारे दिन में वो एक ज़िंदगी जी करके आए थे, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था, उसमें भी मतलब जीना सीख करके आए थे। तो कप्लान भाई कुछ भी नहीं बोले, समझ गए अपने पापा का जो एक्चुअल मोटिव था उसको समझ गए और फिर शांत होकर के फिर घर में बैठ गए, फिर आगे अपना बिजनेस संभालने लगे। उसके बाद फिर वही नीट का प्रिपरेशन करने अब आए हैं। बोले कि अब डॉक्टर बनेंगे, फिर दूसरे का मदद करेंगे, जो जो आदमी से हेल्प लिया था, ठीक है, फ्री का इलाज करेंगे। इसी के लिए कप्लान भाई अब नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि ये कहानी हम आप लोगों की क्यों सुनाएं, मतलब 15 मिनट का ब्रेक सेशन था, अब 17 मिनट हो चुका है, क्यों एक्सटेंड भी कर रहे हैं, टाइम वेस्ट। बट ये टाइम वेस्ट नहीं है। अभी देखो, अभी पता है 1.5 महीना बाकी रह गया है और हम लोग क्या कर रहे हैं पता है। जैसे कप्लान भाई 1.5 महीना खजाने के लालच में बस भागते चले गए ना, हम लोग भी भागे चले जा रहे हैं। मतलब देखो हम लोग भाग रहे हैं, सच्ची में हम लोग भाग रहे हैं। हम लोग बस इस लालच में भाग रहे हैं कि MBBS का एक कॉलेज मिल जाएगा, एक सीट मिल जाएगा और फिर बस उसके बाद ज़िंदगी सेटल। उसके आगे पीछे हम लोग कुछ भी नहीं देख रहे हैं कि हम लोग के पास से क्या नज़ारा जा रहा है। कप्लान भाई जब जा रहे थे तब भी मतलब 1.5 महीने का टाइम लगा था, तो फिर कम से कम 45 शाम और 45 सुबह, यानी कि 45 सनराइज 45 सनसेट हुआ होगा। लेकिन कप्लान भाई को वो कोई सनराइज कोई सनसेट नहीं दिखा। कप्लान भाई को कौन सा सनराइज सनसेट दिखा, जब कप्लान भाई पहाड़ पर से वापस आ रहे थे तब पहला सनसेट दिखा और फिर सनराइज दिखा और फिर सनसेट दिखा। तो हम लोग को भी ना अभी दिख नहीं रहा वो सनराइज वो सनसेट, हम लोग को बस वो खजाना दिख रहा है जो MBBS कॉलेज में रखा हुआ है, ठीक है। जो कि गलती कर रहे हैं हम लोग कहीं ना कहीं। हम लोग को अभी जो चीज़ पढ़ने को दिया जा रहा है ना वो भार नहीं है, वो बोझ नहीं है, ये सब भी एक नज़ारा है। तुम देखो ना, कभी तुम उम्मीद किए थे क्लास 1 में बैठे तो कि मतलब तुम्हारे जो उंगली का एक ये स्किन है, स्किन के अंदर में जो टिश्यूज़ से मतलब सेल टिश्यू ये सब से ये बना हुआ है, कौन से टिश्यू से क्या बना हुआ है वो चीज़ पढ़ने को मिलेगा। कभी सोचे थे ये गोला गोला घूमता 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 सीढ़ी जैसा DNA, इसके बारे में हम लोग को पढ़ने को मिलेगा, जिसके वजह से हम लोग इतने बड़े बन चुके हैं। मतलब एक सेल है जो कि दूसरे सेल को मार के खाता है
और हम लोग के शरीर में उस तरह का कितना सारा सेल है जिससे कि हम लोग इतने बड़े बन चुके हैं और फिर दूसरे को मार के खा रहे हैं। मतलब एक साथ में लाखों सेल हम लोग का काम कर रहा है। ये सब जानना, ये सब सोचना, फिजिक्स का ही कोई ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब चीज़ जो है, इन सब को जानने का कभी सोचे थे कि 1 क्लास में कभी इस तरह का चीज़ हम लोग जान पाएंगे? कहीं ना कहीं ठीक है, हार्ड लगता है, बट कभी सोचे तो नहीं ना थे। और एक्चुअल में ना ये वो नज़ारा है, ये डीएनए, ये सेल, ये सब का, ये पढ़ने का हम लोग का जो पढ़ाया जा रहा है, एक बीज से पौधा बन रहा है। हम लोग पूरा देखते हैं भाई, मतलब एक फूल है, हम लोग पहले फूल क्या लेते थे, चलो भाई फूल मिल गया गुलाब का, चलो प्रपोज करो। अब फूल लेते हैं तो क्या देखते हैं, पेटल देखते हैं, सेपल देखते हैं, कैलिक्स देखते हैं, कोरोला देखते हैं, क्या कुछ नहीं देखते हैं। तो उस लेवल से हट के हम लोग इस लेवल पे आए हैं। ये नज़ारा है कि हम लोग फूल को एक फूल से हट करके पेटल, सेपल, कैलिक्स, कोरोला देख रहे हैं। तो कुछ तो चेंज है ना यार, ये वो नज़ारा है। हम लोग इस नज़ारे को छोड़ करके ना उस खजाने के पीछे बस भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, मतलब नॉन स्टॉप बस भागे जा रहे हैं। 1.5 महीने का टाइम है, सफ़र को थोड़ा इंजॉय करके चलो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जो दिमाग पे एक बोझ बनाते जा रहे हो ना, छुटकी जो बोल रही थी कि भैया हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बुरा लग रहा है अंदर से, सब पूरा 1 साल ख़त्म हो जाएगा मेरा, बर्बाद हो जाएगा। क्यों बर्बाद होगा? 1.5 महीना है ना, मतलब कम्प्लान भाई का सफ़र जो था वो 4.5 महीने का था, 3 महीना लौटना, 1.5 महीना जाना, ठीक है। लेकिन कम्प्लान भाई 1.5 महीने को एंजॉय नहीं किए, बट वो 3 महीने को तो एंजॉय किए ना। तो 10 महीने का इस साल का हम लोग का सेशन था। तुम लोग पिछला पूरा 9 महीना गंवा चुके हो, 8.5 महीना गंवा चुके हो, 8.5 महीने उस खजाने के पीछे भाग चुके हो। तो ये जो 1.5 महीना बचा है, क्यों ना इसमें उस नज़ारे को एंजॉय करके आगे बढ़ो। जो चीज़ हम लोग को पढ़ाया जा रहा है, जो चीज़ हम लोगों को सिखाया जा रहा है, उसको एक पॉजिटिव वे में ले करके चलते हैं हम लोग, उसको हम लोग फील करते हैं, उस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री तो हार्ड है इसलिए केमिस्ट्री का कोई एग्जाम्पल नहीं दिया है, बट फिर भी कहीं ना कहीं हर सब्जेक्ट जो हम लोग को पढ़ाया जा रहा है वो सब हम लोग के आसपास में हो रहा है। देखो ना, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आता है, ये माइक से हम यहाँ से बोल रहे हैं, 6 सेकंड के इंटरवल पे मैक्सिमम तुम लोगों को सुनाई दे रहा है। कैसे? इसका मैकेनिज्म हम लोग जान सकते हैं, अब हम लोग पढ़ सकते हैं, मजाक थोड़ी ना है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, एग्जाम में अगर भूल जाएंगे तो हमारे ही शरीर का है, डीएनए निकालना, ऐसे लिख करके छाप लेना, क्या दिक्कत है। ज़्यादा होगा तो चमड़ी नोच लेना, फिर टिश्यू देख लेना कौन सा टिश्यू कहाँ पर है, फिर लिख लेना, क्या दिक्कत है ना। ओके, तो हम लोग के पास में चीटिंग का भी ऑप्शन है यार, फिर भी तुम लोग डर रहे हो। हाँ चलो ठीक है, 20 मिनट का ये सेशन हो चुका है, 6 नहीं 21 सेकेंड, अच्छा ठीक है थोड़ा बहुत। बट इस चीज़ को समझो, सफ़र में जो चल रहे हैं ना, उस सफ़र का मज़ा लो, मंजिल तो खजाना मिलेगा ही कभी ना कभी। और वो जो सफ़र का नज़ारा है ना, उससे बढ़ के कोई खजाना ही नहीं हो सकता, समझे। तो चलो ठीक है, अब हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। हाँ तो चीटिंग कर लेना ना, क्या दिक्कत है। ओके, चाकू लेकर के जाना, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। और नेक्स्ट ब्रेक हम लोगों का 3 बजे का है, ठीक है। तो 3 बजे हमारा नेक्स्ट ब्रेक है, तो तब तक पढ़ाई शुरू करते हैं। ओके, चलो टाटा।